हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट ऑफ क्लास 8। ठीक है, किसी भी बुक से पढ़ो, चैप्टर नंबर 2 यही होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा एक्सपोनेंट में, पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं कि मान लो a की पावर b लिखा हुआ है, तो a क्या हमारा बेस है और ये जो b है ये कहलाता है एक्सपोनेंट, पावर। एक्सपोनेंट कह सकते हो या पावर कह सकते हो या इसे इंडेक्स भी कह सकते हो। ठीक है ना, मगर ए हमारा हर बार क्या आता है, बेस होता है। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर को मैं क्लास 7 में पढ़ चुके हैं तो बहुत चीज़ पता ही है, तब भी बता देता हूँ। अगर ए की पावर लिखा हुआ है 3 मान लेते हैं, तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई ए, जैसे कि लिखा है 2 की पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये कितना हो जाएगा 8। जितनी पावर होगी उतनी बार इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कहीं ऐसे लिखा है कि 3 ये एक और ले लेते हैं 3 की मल्टीप्लाई 3, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो 3 की पावर 4, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो इसी और समझाता हूँ। देखो ये तो नॉर्मल थे, हम लोग पता ही था। और अगर ऐसे लिखा हो तो a की पावर b की पावर n, तो मतलब है कि a की पावर b मल्टीप्लाई a की पावर b मल्टीप्लाई a की पावर p, कब तक? n टाइम्स। ठीक है ना, मतलब अगर a की पावर b की पावर n के बजाय मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 4, तो इसका मतलब है a की पावर b मल्टीप्लाई, तो इसे हमें 4 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये a है, ये क्या है, a है, तो हमें 4 बार से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसका उल्टा अगर ऐसे लिखा हो तो हम ये लिखेंगे। ठीक, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, पढ़ा क्या जाएगा? अगर लिखा हो ऐसे कहीं पे कि 2 के पावर 3, तो इसे रीड कैसे करोगे? तो इसे रीड करोगे 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, 2 रेज टू पावर 3, इसे रीड करने का। या 2 की पावर जो इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ो 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, चलो कुछ और चीज़ समझते हैं। लॉस से पहले भी हम लॉ पढ़ेंगे, इसके सारे लॉ पढ़ेंगे फिर से एक बार। ठीक है, उससे पहले बात समझो। अगर लिखा हो a की पावर n, मतलब कि अगर n तुम्हारा इवन है, अगर n इवन है या तुम कह सकते हो, यानी a की पावर n हो जाएगा वेयर n इज इवन, और ये माइनस a की पावर n हो जाएगा वेयर n इज ऑड। ठीक है, किसी की पावर मतलब क्या है, देखो बात समझो, इसको तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब लिखा है 2 की पावर, मैं 2 ही लेके एग्जाम्पल चल रहा हूँ एक बार, बस एग्जाम्पल है ये। अगर 2 की पावर लिखा हुआ है 2, तो ये 2 क्या है, इवन है, n इवन हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव में, 4 आया, पॉजिटिव में आया। और यही अगर 2 की पावर 3 कर दे, ये ऑड है, n ऑड है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्या, नेगेटिव में आएगा, 8 आया। इसको ऐसे समझो, तो -8 है ना। तो अगर पावर ऑड है तो हमारा आएगा नेगेटिव में, और पावर इवन है तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। बस मेन बात ये है, इसका मेन काम होता है यहाँ पर। जैसे मान लो लिखा हुआ है 10, तो ये पावर, तो ये आंसर बन ही आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितनी बार करो क्या आता है, बन ही आता है। तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो पावर इवन है तो ये 1 आया आंसर। ठीक है, यही पावर अगर लिख देते हैं कि 11 है तो ये -1 आएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 भी कितना होता है, 1 होता है, और -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 ये कितना होता है, -1 होता है। तो ऑड और इवन का मेन काम ये बताने के लिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। मगर एक बात समझो, ये सिर्फ जब तुम्हारा यहाँ पर नेगेटिव लिखा होगा, जैसे -a नेगेटिव है, ये तभी रूल फॉलो करेगा। ये नहीं कि तुम लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और इसे लिख दूँ -8, तो ये गलत है। यहाँ कहीं नेगेटिव है नहीं, यहाँ ये 8 ही रहेगा, तब फिर तुम्हें पावर से कोई मतलब नहीं है। मतलब इवन और नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है। बस है 1 की पावर 7 लिखा हुआ है 101, तो ये 1 ही होगा। ये इवन और से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ही नहीं, तो हम इवन और या 1 प्लस, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, जब ये यहाँ नेगेटिव होता है तभी उस रूल को अप्लाई
करते हैं। ये बात समझ में आ गई? चल एक चीज़ और जान लेते हैं। अगर लिखा है कि ए की पावर, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पर पावर है। क्या है इसका मतलब? कि ये दोनों पे पावर है, सिर्फ उस पर पावर नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अगर यहीं ऐसे भी लिखा है, सॉरी, तो हम पावर एक साथ कॉमन करके ऊपर ले आते हैं। ठीक, चलो कुछ लॉस देखते हैं एक्सपोनेंट के, फिर बाकी चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें जितने लॉस बने हैं अभी तो हम पढ़ते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो यहाँ पर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हेडिंग क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला लॉ देखो, ए अपॉन बी के फॉर्म में भी पढ़ सकते हो और ए और बी के फॉर्म में पढ़ सकते हो। जो हमने पढ़ा हुआ है बाकी बुकों में लिखा हुआ है, अगर आर एस अग्रवाल के अलावा किसी और बुक में देखोगे तो नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ कि ए के पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन दैट इक्वल टू ए। यानी अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना मल्टीप्लाई हो रहा है। एक और बात बता दूं अभी कि प्लस और माइनस अगर बीच में है तो कोई लॉ नहीं बना है, तब कोई भी लॉ नहीं बना है। इस बात को भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये समझो कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होती हैं? ऐड होती हैं। इसी को अगर आर एस अग्रवाल में देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई, यानी उन्होंने आर एस अग्रवाल ने ना रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है। आर एस अग्रवाल ने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, बात एक ही दोनों है। ठीक है ना, ये पहला लॉ है, नोट कर लो। दूसरा लॉ, अगर डिवाइड हो रहा हो बीच में तो ये माइनस होगा, इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो। अब देखो दोनों ही बात ध्यान रखना, बेस सेम है अब पावर अलग अलग है। ठीक है, अगर पावर सेम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मगर बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? सेम। पावर अगर सेम भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर डिवाइड हो रहा है तो और बेस सेम है, पूरा ये पूरा बेस हो गया इस बार, ये पूरा बेस है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ये पूरा बेस है। ए अपॉन बी इधर और ए अपॉन बी, पावर क्या है? एम और एन। यहाँ हो रहा है डिवाइड, बेस सेम तो माइनस, बेस सेम ए अपॉन बी तो प्लस। ठीक है, दोनों नोट कर लिए होगे। चलो देखते हैं थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ ये कहता है अगर ए की पावर एम है और उसकी पावर एन है तो ये मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में देखें तो ये दोनों क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई, बस। यानी अगर पावर ऐसे लिखी है, बस तो मैं एग्जाम्पल लेके समझता हूँ इसको। एग्जाम्पल लेते हैं, ये 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2। ठीक है, कि 2 लिए हैं और उसकी पावर 3 है और उसकी भी पावर क्या है, तो यहाँ पर याद रखना कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? अब 6 हो जाएगी। बात समझ में? 2 की पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, ये तो थर्ड लॉ था। तो फोर्थ देखते हैं। अगर तुम्हें फोर्थ में इसको इस तरह समझो कि ए मल्टीप्लाई बी, देखो बेस सेम, इसको मैं ऐसे नहीं बताता हूँ। देखो ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एन, इस बार बेस सेम नहीं है मगर पावर सेम है। क्या सेम है? पावर। तो इसका मतलब ये है, ये इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहले इसका एक्सपोनेंट फॉर्म भी देख लो कि अगर इसको ऐसे लिखा गया है सी अपॉन डी। ठीक है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, सी अपॉन डी है ये, मगर पावर सेम है, तो ये एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ कि मान लिखा है कि 3/2 मल्टीप्लाई 4/2, मतलब यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इसको तुम इस तरह ले सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई 4 और पावर एक साथ 2। ठीक है, यानी 12 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा? 12 की पावर 2। ये बात समझ में आ रही है ना? एग्जाम्पल समझ में आ गया बात। ये अगर तुम्हारा रैशनल फॉर्म में होगा तो रैशनल फॉर्म में कर देंगे। हाँ, अगर ये चीज़ डिवाइड में हो तो चलो बुक से थोड़ा हट के हो जाएगा, तो एक लॉ और हो जाएगा
ठीक है। अगर मान लो ऐसे लिखा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसे डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे, या इसको इस तरह ले सकते हो। बात समझ आई? तो कि पीछे मैंने बताया था कि अगर a की पावर b की पावर n है तो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सब वही है, ये वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही तो लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। तो इंटर सब वही चीज़ लिखा हुआ है, बात समझ आई? चलो एक और लॉ देखते हैं जो बुक में 5th लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग उसे 5th मान लिए, अब 6th लॉ ये होगा हमारा कि अगर मान लेते हैं कि a की पावर b की पावर -n है, तो देखो माइनस का बस इतना मतलब होता है कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। माइनस हटा, ये ऊपर नीचे हो गया। मान लेते हैं लिखा है 2/3 -7, इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 पावर, ठीक है ना। बस हमने उल्टा करके या नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। मानो कहीं लिखा हुआ है कि 2 की पावर -4, तो ये होगा 1/2 की पावर पूरे पे, मतलब पूरे पे आएगा, इस 1 पर भी आएगा। बस मैं जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, अगर ऐसे लिखा हो तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 4, मतलब ये इसको रेसिप्रोकल करो और यहाँ के तुम्हारे सिंबल क्या होंगे? चेंज होंगे। इसका रेसिप्रोकल करो, मतलब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। बस रेसिप्रोकल करो और इन दोनों के सिंबल्स नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। अगर हम बेस को रेसिप्रोकल करते रहते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? चलो एक और लॉ देखते हैं। ये 6 था ना हमारा, तो 7 मान लेते हैं दूसरा। अगर a की पावर 0 है तो ये 1 होता है, यानी a के पावर b की पावर 0 है तो ये 1 होता है। ये बात हमेशा याद रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मान लो नेगेटिव लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव हो तो भी ये 1 होगा, इस बात को समझो। यहाँ तक कुछ भी हो, चाहे लिखा हो 23 की पावर 0 तो ये 1 होगा, चाहे 2/9 की पावर 0 लिखा हुआ है तो भी 1 होगा, ये -1 0 1 0 1 किसी के पावर 0 लिखा हुआ है, बस पावर 0 तो मतलब 1 है, यहाँ 0 मतलब 1 है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे जितना बड़ा नंबर है छोटा नंबर हो, पावर 0 मतलब ये क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये सारे लॉज हैं, ठीक है, नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान दो, अगर ऐसे लिखा हो मान लो 2 की पावर 3 -2 की पावर 2, तब क्या करेंगे? तो अगर यहाँ बीच में माइनस है, माइनस के तो मैंने कोई लॉ बताया ही नहीं, मैंने मल्टीप्लाई का बताया और सब्ट्रैक्शन का बताया, सॉरी डिवीजन का बताया, मल्टीप्लाई और डिवाइड का है। तो जब ऐसा कोई कंडीशन है तो कोई लॉ फॉलो नहीं करेगा, तुम्हें सिंपली इसे सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जब लगा होगा तो कोई भी लॉ हमारे पास नहीं है। तो यहाँ तुम्हें सिंपली सॉल्व करना है, इनको पहले 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, फिर इसको ऐड कर लो। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या एक्सरसाइज है हमारे पास, तो ये पूरे लॉस थे पिछले साल तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम्हें लॉस समझ में आ जाए, ठीक है। एक बताना कि कैसे होगा, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। जो इसका एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल क्या है 6 है, और ये इसके ऊपर भी बना है -3, इसलिए करा रहा हूँ इसे, यहाँ पे -3 है ना, क्योंकि माइनस तुमने लिखा ही नहीं था तो तुम लोग डाउट में आ जाओगे। तो कुछ नहीं, -3 है, ये बात समझो। अभी मैंने बताया था ना एक लॉ कि ये दोनों क्या होते हैं? मल्टीप्लाई का ब्रैकेट लगा हो, ठीक है। तो 2 × -3 तो ये -6, ठीक। अब माइनस है तो मैंने बताया था माइनस हटाएंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो वो तो रेसिप्रोकल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर का नेगेटिव चला जाएगा, अंदर का नेगेटिव कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ यहाँ का नेगेटिव हटा है, देखो 3/2 था तो 2/3 हो गया, और सिर्फ ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, इस ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। अब इसको तुम इस तरह समझ लो कि -2 की पावर 6 है और ये 3 है पावर 6 है, ठीक है। एक बात समझो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मैंने बताया था ना पावर अगर पॉजिटिव होता है तो आंसर हमारा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो 2 की पावर 6 होता है 64, तो यहाँ नेगेटिव नहीं लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 6 क्या है? इवन है, 6 क्या है? इवन है, इवन है ना, इवन मैंने बताया था ना, इवन और ऑड। 6 क्या हमारा? इवन है, और ये कितना है? 7 to 9। बात समझ में आ गई कैसे हुआ है? कोई डाउट नहीं होगा, ये नेगेटिव नहीं जाएगा, इसके कारण कभी भी इसके कारण यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा और ना ही यहाँ से नेगेटिव कैंसिल आउट होगा।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखते कोई और सवाल जो अच्छा सा हो। ये एक सवाल अच्छा है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या कह रहा है, 3 की पावर 8 -2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 -3। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई ना बेस सेम है ना पावर सेम है, ना बेस सेम है ना ही पावर सेम है, तो यहाँ कौन सा लॉ लगेगा, कोई नहीं, एक बस यही वाला लॉ लगेगा। ये नेगेटिव है तो हम पावर चेंज कर दे रहे हैं, नेगेटिव है सॉरी तो रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, बस। ये नेगेटिव था इसका उल्टा हो गया, यहाँ नेगेटिव है इसलिए ये उल्टा हो गया, यहाँ नेगेटिव है इसलिए ये उल्टा हो गया। बाकी पावर्स में अब कोई और लॉ लग नहीं रहा है, तुम सिंपली 8 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 4 की पावर 3, ये हुआ। इसे सॉल्व करेंगे, ये इस पे गया इस पे गया, ना ये प्लस वाला लॉ लगेगा ना ही पहला लगेगा लॉ, ना ही दूसरा लॉ लगेगा, इसे फर्स्ट 2 लॉ नहीं लग रहा है। यानी 8 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर तो यही होती है, और ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 2 है ना, इधर क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई सॉरी 2 नहीं था ये 3 था, सॉरी 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 ये 3 था, सॉरी इस बार ध्यान रखना, 3 था तो ये भी 3 होगा ना, 3 की पावर 2 है, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 की पावर 2 है, ठीक है, तो ये ध्यान रख गलती हो गई, ये 3 है, और यहाँ क्या है 5 मल्टीप्लाई 5, और ये क्या है 4 है, कितने बार 3 बार, ठीक, कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये बचा मल्टीप्लाई कर लो पूरा, ठीक है, ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो सारा 4 चला गया, 5 5 5 ये होता है 125, और बचा 3 3 जा 9, यहाँ 1 बचा तो 1 मल्टीप्लाई 9, यहाँ 1 बचा तो ये आया। तो ये इसका एक और एग्जाम्पल हो गया, बाकी इसके सारे एग्जाम्पल लगाओ, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान एक्सरसाइज है, वैसे लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सेकंड का ए। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।